हेलो दोस्तों। आज एक न्यूज़ काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। मराठा रिजर्वेशन आखिरकार एक बार फिर क्यों उठी है महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण की मांग है। चलिए उसी को अपन आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हाँ, इस मराठा आरक्षण के जो चेहरे बने हुए हैं मनोज जरंगे, आखिर वो क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस प्रकार से उनका आंदोलन से संबंध है। चलिए अपन एक एक करके सारी बातें इस वीडियो में जानते हैं। तो अपन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मराठा रिजर्वेशन मनोज जरंगे के नेतृत्व में जो आंदोलन हो रहा है उसी के बारे में अपन देखने वाले हैं कि 29 अगस्त से जालना जिले में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनकारी भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस बीच में 1 सितंबर को आंदोलन हिंसक हो गया। वही मामला बढ़ता देखकर सरकार की ओर से सोमवार दोपहर को कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई गई। यानी कि जो मराठा समुदाय के द्वारा आरक्षण को मांग को लेकर भूख हड़ताल की गई। फिर क्यों उठा मराठा आरक्षण का मुद्दा, अपन देखते हैं, एक बार इसको विस्तार से देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। बीते एक हफ्ते से समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर के भूख हड़ताल कर रहे थे, पर शुक्रवार को जालना जिले में आंदोलन हिंसक हो गया और पुलिस लाठीचार्ज के बाद भड़की हिंसा में दर्जनों लोग घायल हो गए। मतलब इस हिंसा में जब पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया तो इसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। अब इस मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ितों से माफ़ी मांगी है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। बीते एक हफ्ते से समुदाय के लोग आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। शुक्रवार को जालना जिले में आंदोलन हिंसक हो गया और पुलिस लाठीचार्ज के बाद भड़की हिंसा में दर्जनों लोग घायल हो गए। अब इस मामले में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीड़ितों से माफ़ी मांगी है। सरकार की ओर से सोमवार दोपहर कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत अन्य मंत्री शामिल हुए। आखिर मराठा आरक्षण अभी क्या हो रहा है, प्रदर्शनकारी इसकी मांग क्या कर रहे हैं, इस पर सरकार का कहना है कि मराठा आरक्षण को लेकर पहले क्या हुआ है। आइए अपन एक कार्यक्रम को जानते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझ ही चुके होंगे कि कितना हिंसक यह आरक्षण बना हुआ है। देखते हैं एक बार फिर से मराठा आरक्षण पर भी अभी भी क्यों हो रहा है, इसको अपन और विस्तृत से जानते हैं कि मनोज जरांगे के नेतृत्व में आंदोलनकारी 29 अगस्त से जालना जिले में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। स्थिति तब बिगड़ी जब डॉक्टरों की सलाह पर पुलिस ने जरंगे को अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। यानी कि जो आरक्षण के चेहरे हैं, प्रमुख चेहरे हैं मनोज जरंगे, वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद 1 सितंबर को आंदोलन हिंसक हो गया। अमांड तहसील में धुले सोलापुर रोड पर अंतरवाली फराटी गांव में हिंसक भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस ने घटना को लेकर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने हिंसा में शामिल 16 प्रदर्शनकारियों की पहचान की और करीब 350 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हिंसा के बाद भी आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार समुदाय को आरक्षण नहीं देती तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। आखिरकार जो मराठा आरक्षण
के प्रमुख चेहरा हैं मनोज जरांगे। आखिरकार देखते हैं कि कौन है वो मनोज जरांगे। मराठा आरक्षण की आंदोलन की अगुवाई बीड़ में जन्मे मनोज जरांगे कर रहे हैं और उन्होंने जालना में एक होटल में काम करते हुए सामाजिक कार्यों की शुरुआत की और 2015 से 2023 के बीच मनोज ने लगभग 30 से ज़्यादा आंदोलन किए। और इनके बारे में थोड़ी और डिटेल अपन देखते हैं यहाँ पर के कौन है मनोज जरांगे। आंदोलन की अगुवाई कर रहे मनोज जरांगे पाटिल मूलतः बीड़ जिले के रहने वाले हैं। मंडोरी गांव में जन्मे 12वीं तक पढ़ाई की है। इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है। आजीविका के लिए बीड़ से जालना आ गए। यहाँ एक होटल में काम करते हुए उन्होंने सामाजिक कार्य शुरू किए। इसी दौरान शिववा नामक संगठन की स्थापना की और मनोज 2011 से मराठा आरक्षण के आंदोलन में सक्रिय हैं और 2014 में उन्होंने छत्रपति संभाजीनगर में डिविजनल कमिश्नर रेट के खिलाफ अपने मार्च से सभी का ध्यान खींचा था और 2015 से 2023 के बीच उन्होंने 30 से ज़्यादा आंदोलन किए। 2021 में उन्होंने जालना जिले के फांट्रा पीपल गांव में 90 दिनों की हड़ताल की थी। और बताया जा रहा है कि मनोज जरांगे की आर्थिक स्थिति खराब है, लेकिन उन्होंने खुद को मराठा समुदाय के खिलाफ समर्पित कर दिया। उनके पास 4 एकड़ जमीन थी। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि उनके पास केवल 4 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 2 एकड़ जमीन उन्होंने मराठा समुदाय के आंदोलन के लिए बेच दी। चलिए अपन और इसको आगे देखते हैं कि आखिरकार इस मराठा आरक्षण की कहानी क्या रही है। 2018 और 2019 में कंपैरिजन की जाए तो मराठा समुदाय के लिए 2018 में मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण देने वाला विधेयक महाराष्ट्र विधानमंडल में पारित हुआ। और वहीं 2019 की बात करें तो 2019 में बम्बई उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को 16% से घटाकर 13% करने को कहा। ठीक इसी प्रकार 2021 की देखें तो 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण कानून को रद्द कर दिया। आखिरकार मराठा आरक्षण का मुद्दा क्या रहा है, इसकी थोड़े अपन हिस्ट्री को भी देखते हैं। तो महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग बहुत पुरानी है। साल 1997 में मराठा संघ और मराठा सेवा संघ ने जारी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए पहला बड़ा मराठा आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने अक्सर कहा है कि मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि मूल रूप से कुणबी यहाँ नोट करने वाली बात है कि कुणबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े हुए थे। मौजूदा स्थिति की बात करें तो मराठा समुदाय महाराष्ट्र की आबादी का लगभग 31% है। यह एक प्रमुख जाति समुदाय है, लेकिन फिर भी समरूप यानी एक समान नहीं है। इसमें पूर्व सामंती अभिजात वर्ग शासकों के साथ सबसे ज़्यादा वंचित किसान शामिल है। राज्य में अक्सर कृषि संकट, नौकरियों की कमी और सरकारों के अधूरे वादों का हवाला देते हुए समाज ने आंदोलन किए। फिर इसी प्रकार आगे बढ़ता हुआ आंदोलन 2018 में महाराष्ट्र विधानमंडल से मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण का प्रस्ताव वाला एक विधेयक को पारित किया गया था। विधेयक में मराठा समुदाय को सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया है। और आगे देखें इसको तो विधानमंडल में पारित होने के बाद मराठा आरक्षण का मामला अदालती हो गया और जून 2019 में बम्बई उच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन सरकार से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार
16% से घटाकर 12 से 13% करने को कहा। इस आरक्षण को बड़ा झटका तब लगा जब मई 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक ठहराया और कानून को रद्द कर दिया। अदालत ने माना कि मराठा आरक्षण 50% सीलिंग का उल्लंघन कर दिया गया था। इसके बाद तत्कालीन उद्धव सरकार ने मराठों को आर्थिक कमजोर वर्ग EWS में कोटा में समायोजित करने का निर्णय लिया। हालांकि मराठा क्रांति मोर्चा MKM ने इसे अस्वीकार करा दिया और मराठा क्रांति मोर्चा समुदाय के लिए आरक्षण की वकालत करने वाले विभिन्न मराठा समुदायों को एक प्रमुख निकाय है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि इसमें सरकार का क्या कहना है। तो सरकार मराठा आरक्षण पर सोमवार को एक महाराष्ट्र कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक के बाद CM शिंदे ने कहा कि मैं पहले ही प्रदर्शनकारियों से बात कर चुका हूं और इस मुद्दे को व्यवस्थित तरीके से सुलझाएंगे। हमारी सरकार मराठा आरक्षण से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए गंभीर है। राज्य मंत्री गिरीश महाजन और अन्य मंत्रियों जालना गए, वहां से इस मुद्दे को शांत करने की वार्ता करी। तो कुल मिलाकर सरकार ने भी अपना बहुमत स्पष्ट कर दिया और यह मराठा आरक्षण यह कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, अभी कुछ इस पर कहा कुछ नहीं जा सकता, क्योंकि जो मनोज एक बहुत बड़ा चेहरा इस आंदोलन के बने हुए हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक हमारी मांगों को स्वीकार नहीं कर लिया जाता तब तक हम यह भूख हड़ताल या आरक्षण को लेकर के अपनी बात को मनवाने के लिए प्रदर्शन करते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।